आदिशक्ति, हर हर महादेव। आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, रीडिंग है कि अब आपका पर्सन आपको लेकर क्या फील करता है, वो आपको कैसी नज़रों से देखते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक रहने वाला है उन्हीं लोगों के लिए जो सचमुच किसी रिलेशनशिप में हैं या रहे थे। अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी के भी साथ, तो आप इसे ना देखें। अगर पास्ट का था तो आप देख सकते हैं, प्रेजेंट में है तो देख सकते हैं। अगर आप टोटली सिंगल हैं, ना ही आप पास्ट में किसी रिलेशनशिप में थे, ना ही प्रेजेंट में है, तो आप इस वीडियो को ना देखें। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं बता आपको कि ये जनरल टैरो गाइडेंस है, इसे एज अ हेल्दी गाइडेंस के तौर पर ही देखिएगा। कुछ भी अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा है तो उससे ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि रेजोनेट क्या क्या हुआ है आपसे, अगर रीडिंग आप पूरी देख रहे हैं तो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, जो भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैं डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताइए उनके पर्सन अब उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, पैसा छाप रहे हो आप, आपके पर्सन को लग रहा है। देखिए, अगर आप एक डिवोर्सी हैं या आपका इनके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इनको छोड़ने के बजाय इनसे बहुत कुछ ले रहे हो छोड़ने के बदले। तो ये आप इनके साथ ठीक नहीं कर रहे हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या सोच रहा है आपका पर्सन आपको लेकर, क्या सोच रहा है। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल, डिवोर्स केस चल रहा है आप दोनों के बीच में। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। कोर्ट में आपका केस है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, भले ही वो थर्ड पार्टी फ्रेंड हो, ये ऐसा मानते हो, या इन्होंने ऐसी दुहाइयाँ दी हो आपको कि ये थर्ड पार्टी मेरा फ्रेंड है, मेरा इसके साथ कुछ नहीं है, मगर सच्चाई यही है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। और अब आप इनको छोड़ने वाले नहीं हो। आपका पर्सन ये सोच रहा है कि अगर आपने इनसे छोड़ना है इनको, तो आप इनसे बहुत कुछ ले रहे हो बदले में। हालांकि ये आपके इमोशंस को नहीं देख पा रहे हैं कि आप कितने हर्ट हुए हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, मगर ये देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप इनसे अलग हो रहे हो, या ये आपसे अलग हो रहे हैं। तो आप इनसे बहुत कुछ बदले में ले रहे हो, एलिमनी वगैरह, इनको ऐसा लग रहा है। ये इनकी फीलिंग्स है इस समय की। अब मैं देखूंगी कि वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, आप उनकी नज़रों में कैसे इंसान हो। ठीक है, ये देख लेती हूँ मैं। बहुत ही शॉर्टकट में मैं इस रीडिंग को करूँगी कंप्लीट। कैसा सोचते हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर, अपने माइंड पे कैसी छवि है मेरे व्यूवर्स की उनकी नज़र में। उनको लगता है आप बहुत कंफ्यूज रहने वाली पर्सनालिटी हो, या बहुत कंफ्यूज रहते थे आप, या आपने इनको बहुत कंफ्यूज किया हुआ है। ठीक है, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है इनके लिए ऐसा जिसमें ये सेटिस्फाई हो सके, ऐसा लग रहा है इन्हें। हालांकि शायद अगर आपका इनके साथ कोई डिवोर्स केस नहीं है तो ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और इनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने हमेशा आपको ब्रेड क्रम्स दिए हैं और आपने उस ब्रेड क्रम्स को अब ठुकरा दिया है। आप उस ब्रेड क्रम्स पर अब रिलेशन को नहीं चला सकते। आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए। अगर ये आपको देंगे कमिटमेंट तो आप इनके साथ रहोगे, अदरवाइज़ आप इनको टाटा बाय बाय कहने वाले हो। आप भी अपनी लाइफ में उन लोगों को प्रायोरिटी दोगे अब जो आपके लिए सही है। ये कनेक्शन की रीवर्थ होना मैं संभव देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो। अदरवाइज़ आपके पर्सन को लगता है आपका इनसे कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और अब आप इनको चांस नहीं देने वाले हो। आप एक ऐसे इंसान हो जो जैसे के तैसा बिहेव करता है, टिट फॉर टैट। ठीक है, शायद आप बदला लेने में बहुत माहिर हो, इसको ऐसा लग रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके पर्सन की एनर्जीज बोल रही है। लास्ट कार्ड देखते हैं, स्ट्रेंथ। बिल्कुल बहुत ही जिद्दी हो, ख़त्म हो चुके इस कनेक्शन में आपने रुकना उचित नहीं समझा। हालांकि ये आपका वेट करते रहें, या ऐसा हो सकता है कि आपने पहले स्टार्टिंग में इनका वेट किया हो बट आप भी आगे बढ़ चुके हो, मगर अब ये आपका इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहा है।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ही सुंदर हो चुके हो पहले से, आपके अंदर निखार आ चुका है इनसे सेपरेशन आने के बाद। बड़ी अजीब सी एनर्जी निकल के आई है। किसका पर्सन है ये? आप इन्हें शायद बहुत ज़्यादा टीज कर रहे हो। हेरोफेंट का कार्ड है। अगर आपके मैरिज पार्टनर है तो ऐसा हो सकता है कि आप इनको अब भाव नहीं देते हो उतना। आप उन लोगों को अब अपनी लाइफ में एंटरटेन नहीं करते हो जिन्होंने आपको शायद एक समय पे अकेला छोड़ दिया जब आपको इनकी ज़रूरत थी। इनको ऐसा लगता है। तो हो सकता है ये आप में ही अपने बुरे कर्मा को देख रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ जो जो बुरा किया है अब आप उसका बदला ले रहे हो। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जी है। सभी ज़ोडिएक साइंस है, सभी 4 राशि यहाँ पे उपस्थित हैं, मगर लियो का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ठीक है। और मैं अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो LMN, ये 3 वर्ड्स मुझे सीरियल वाइज नज़र आ रहे हैं। किसी का नाम सिद्धांत या सिद्धार्थ है, किसी का नाम कोहिमा है या कोयना, ऐसा कुछ करके। आई डोंट नो ये कौन है। उनके चैनल हो रहे हैं। कोई शॉप में वर्क करता है इनके ही साथ, पार्टनरशिप में आपका कोई काम है, ये उसकी एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे। आपने अभी स्थान परिवर्तन किया है, मुझे ऐसा भी सुनाई दे रहा है। तो अगर आपसे ये रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर्सन आपका बहुत ही फ्यूज उड़ा पड़ा है आपके पर्सन का इस टाइम पर आपको लेकर, कि आप बिल्कुल भी इनको घास नहीं दे रहे हो। अच्छा कर रहे हो आप भी अपनी लाइफ में। अगर देखिए कोई आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहता है तो आप उसका कितना इंतज़ार करोगे? आप अपने आप को तो नहीं रोक सकते ना। मैंने हमेशा से ये बात कही है, चाहे ट्विन फ्लेम, चाहे सोलमेट, चाहे कार्मिक, अगर आपको रिटर्न वहाँ से नहीं मिल रहा है तो ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उनके लिए अनकंडीशनल लव रखकर आगे बढ़ जाओ, उनका वेट ना करो, ठीक है। अगर आप उनका वेट करते जा रहे हो और सामने वाले की तरफ से एक हेलो हाय भी आपको रिसीव नहीं हुआ है तो ये आपकी मूर्खता है। आपको अभी भी आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। खासकर मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है, ओके। आई थिंक ज्योति या फिर ज्योत्सना, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है मुझे। ये उन लोगों के लिए मैसेज है, क्योंकि आप लोग अपना टाइम बर्बाद मत करो, अपनी फ्यूचर पे फोकस करो। ट्विन फ्लेम या सोलमेट के कनेक्शन को डिवाइन पर छोड़ देना चाहिए जी, क्योंकि ये सेपरेशन भी डिवाइन की मर्ज़ी से ही आता है तो रीयूनियन भी उनकी मर्ज़ी से ही होगा। बट आपको जो जर्नी मिली है आप उसे कंप्लीट करो, राइट। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो आई एम सॉरी, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं कभी भी झूठी रीडिंग्स नहीं करती हूँ। इसी वजह से मेरा चैनल अभी तक 40,000 सब्सक्राइबर भी गेन नहीं कर पाया है, क्योंकि यहाँ पे फेक रीडिंग्स नहीं मिल रही है ना, बटरिंग नहीं मिल रही है, दैट्स वाई। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऑनेस्ट रीडिंग चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आप बने रह सकते हैं। थैंक यू।